जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को करारा जवाब देने को राष्ट्रीय संकल्प बताया है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की सेनाओं को छूट दे दी गई है, खुली छूट दे दी गई है इंडियन आर्मी को। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि पड़ोसी मुल्क पर हमले का वक्त तय हो चुका है, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। भारत पाकिस्तान पर कब अटैक करेगा यह खुद पाकिस्तान ने ही बता दिया है। सीमा पार से दावा किया गया है कि अगले 24 से 36 घंटे में हमला होने वाला है। जी हां, खौफ में पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है। शहबाज शरीफ ने अपने एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया। लड़ाकू विमान उड़ते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में मचा यह हड़कंप पीएम मोदी के फैसले के बाद है। पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया है, जिसका मतलब सेना अब अपने हिसाब से पहलगाम हमले का बदला लेगी। जी हां, और शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में हलचल काफी तेज है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार बड़ी बैठकें बुलाई हैं। सबसे पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होगी। इसके बाद सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स और सीसीईए इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक होगी। शाम को बुलाई गई है कैबिनेट की बैठक, यानी इन तीनों महत्वपूर्ण बैठकों के बाद शाम को कैबिनेट बैठक होगी। यह पहला मौका होगा जब पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और सीसीए की जो मीटिंग है, सीसीएस की जो मीटिंग है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, वो तो दूसरी बार बुलाई गई है पहलगाम हमले के बाद। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आइए अब आपको अब तक के 10 बड़े अपडेट बताते हैं, क्योंकि बॉर्डर से लेकर राजधानी दिल्ली तक हलचल बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है और हर हलचल पर TV9 भारतवर्ष की नजर है। 10 बड़े अपडेट सबसे पहले आपको दे दें। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 4 बैठकें होंगी। आज ही ये 4 की चारों बैठकें होंगी। सीसीएस, सीसीपीए और सीसीईए और कैबिनेट की मीटिंग, यानी 3 महत्वपूर्ण बैठकों के बाद फिर कैबिनेट की मीटिंग होगी। इस बीच पीएम का तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस और एनएसए के साथ मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री ने सेना को आतंक पर करारे प्रहार की खुली छूट दे दी है। गृह मंत्री ने एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी के साथ बैठक की है। विदेश मंत्री ने भी यूएनएससी के साथ अस्थायी सदस्यों से बात की है। जांच कर रही एनआईए ने तीसरे दिन सीन रिक्रिएट किया है पहलगाम जाकर। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा, भारत से 24 से 36 घंटे में हमला हो सकता है। आनन फानन में रात के 2 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कुछ बड़ा होने वाला है, इसके आसार अब सीधे सीधे पाकिस्तान को नजर आ रहे हैं। भारत से एक्शन पर पाकिस्तान में खौफ है। लड़ाकू विमान चारों तरफ मंडराते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के आसमान में। और अमेरिका के विदेश विभाग का दावा है कि पूरे घटनाक्रम पर हम नजर बनाए हुए हैं। तो हर हलचल पर, बॉर्डर से लेकर राजधानी दिल्ली तक जो भी हलचल है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी इस वक्त बॉर्डर पर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। आनंद पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। स्टूडियो में खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खबर, बड़ा पैनल। मनीष झा हमारे सहयोगी और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी यहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आनंद, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि दिल्ली की हलचल पर आज पूरी दुनिया की नजरें होंगी। 4 महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। एजेंडा क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, सेना का मनोबल हाई है, सेना का जोश हाई है। सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों, रक्षा मंत्री और सीडीएस के साथ बैठक करके उनको खुली छूट दे दी कि आपको जब जवाबी कार्रवाई करनी है, जहां करनी है, जिस तरीके से करनी है आप करिए। तो अब इंतजार है, जो आज बैठक होने वाली है 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी सीसीएस की बैठक होगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बताएं सीसीपीए की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये जो बैठक है कई सालों के
बात हो रही है। और पिछली बैठक जो हमें याद आती है, जब पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद CCPA की बैठक हुई थी और जिसके बाद उस CCPA की बैठक में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया था और कई कड़े फैसले किए गए थे। और उसके कुछ दिनों के बाद ही बालाकोट एयर स्ट्राइक करके भारत ने उस हमले का बदला लिया था। तो ये CCPA की जो बैठक है, ये आंतरिक राजनीतिक और जो आर्थिक मामले हैं उनकी समीक्षा भी करती है और उनको लेके क्या आगे कदम उठाने, क्या बड़े फैसले करने हैं तो वो भी करती है। तो ये बड़ी अहम कमेटी है, इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आज की CCPA की बैठक में बड़े फैसले हो जाएंगे और उसके बाद CCEA की बैठक होगी और फिर कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में जो पहलगाम आतंकी हमले में हमारे भारतीय मारे गए उनको 2 मिनट का बिल्कुल आनंद, मौजूदा हालात में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक की तरफ सबकी निगाहें भी हम लौटेंगे आपके पास।